तो अभी तुम शरीर के साथ हो, बाप को आना पड़ता है सबको आप समान बनाने के लिए। क्या बाप किस लिए आते हैं? सुप्रीम सोल बाप किस लिए आते हैं? सबको आप समान बनाने के लिए उनको आना पड़ता है। वेद के बाप दो हैं, ये किस बाप की बात है? मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है। आता कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप तो है ही सृष्टि में, शिव बाप को परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आना पड़ता है। पड़ता है माना कंपल्सन है। अच्छा, जो निराकार ज्योति बिंदु है उसके लिए कंपल्सन की बात है आना और जाना। पड़ता है माने कोई मजबूरी है, थोड़ा तकलीफ है। जिसको शरीर ही नहीं है उसको तकलीफ महसूस होती है? नहीं। उसको तकलीफ महसूस ही नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि वो निराकार बाप जिस साकार में आता है वो साकार शरीरधारी को बच्चों के घर घर में नजदीक उनको इस स्थिति का अनुभव कराने के लिए आना पड़ता है। आना पड़ता है माना प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबको आवाज से परे ले जाना है। पहले बाप के बच्चे परे जाएंगे या दूसरे आवाज से परे जाएंगे? पहले बाप के बच्चे परे जाएंगे। तो प्रैक्टिस भी करनी है क्या? ऐसे नहीं कि बाप आए हैं हमको वानप्रस्थी बना ही लेंगे। हैं? बाप हमारे नजदीक आ ही गए, गीता पाठशाला में आते हैं, हमारे तो घर में आते हैं, तो हमें तो शंकर रंग लग ही जाएगा। तो पुरुषार्थ करना बंद कर दे तो नहीं होगा। क्या करने से होगा? पुरुषार्थ करना पड़े, प्रैक्टिस करनी है। किस बात की? आवाज से परे जाने। लेकिन एडवांस की बहुतेरी गीता पाठशालाओं में अभी भी गीत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं या छोड़ दिया है? चल रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि पुरुषार्थ करने का लक्ष्य नहीं है आवाज से परे जाने का। अभी भी बहिर्मुखी हैं, बच्चों ने ये लक्ष्य नहीं लिया है क्या कि हमको आवाज से परे जाना है। बाप कहते हैं आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करनी है। अरे जो काम हम ज्यादा करते रहेंगे उसी की प्रैक्टिस पड़ेगी ना। अगर हम गीत ही सुन करके बाबा को याद करते रहेंगे तो प्रैक्टिस कैसी पक्की होगी? जब गीत बजेगा तो याद आएगी, नहीं तो गीत नहीं बजेगा तो याद बुद्धि भाग जाएगी। तो प्रैक्टिस तो नहीं हुई ना। तो बाप कहते हैं अभी प्रैक्टिस करनी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए मुझे याद करो। क्या? गीत सुनते हुए याद करने की प्रैक्टिस करो, ये नहीं कहा। क्या कहा? ग्रस्त व्यवहार में रहो और रहते हुए मुझे याद करने की प्रैक्टिस करो। बाप का धंधा ही है सबको निर्वाण धाम ले जाने का। तुम समझते हो हम जावेंगे जरूर। क्या क्या समझते हो? है? तुम समझते हो हम जावेंगे जरूर, माना तुम समझते हो। और दुनिया की आत्माएं या जो बीके आदि हैं वो ये नहीं समझते हैं क्या कि हम परम धाम जावेंगे। अरे वो अभी तक भी उन्होंने लक्ष्य ही नहीं लिया। लक्ष्य लिया है क्या परम धाम जावेंगे कि हाय हाय करते करते दुखधाम में पहले जावेंगे? कहाँ जावेंगे? पहले दुखधाम में जावेंगे। और तुम सीधे शांति धाम जावेंगे। जावेंगे जरूर। इसलिए बाबा को डायलॉग, ड्रामा, गीत आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? बाबा को अच्छा नहीं लगता है? ये कौन से बाबा की बात बताई?
है? नहीं, अरे उस समय वाणी चल रही थी, उस समय कौन तब बाबा था? पहले हाँ? के आदि के बाद ब्रह्मा बाबा था ना उस समय, तो 68 की वाणी है ना। तो ब्रह्मा बाबा को ये डायलॉग, ड्रामा, गीत आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। तो अभी तक बच क्यों रहे हैं? माँ का पार्ट था। माँ बच्चों के सामने लाचार हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? माँ अगर बाप खुदा न खास्ता न हो, या चला गया हो, या शरीर छोड़ गया हो, तो माँ की हालत क्या होती है? बच्चों के अधीन हो जाती है। अब बच्चों को तो ये गीत, डायलॉग और ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो तो बजाते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा की अच्छे नहीं लगते, फिर भी मजबूरी में बच्चों के साथ रहना है, इसलिए सहन करते थे।